बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्रॉम वेब ऐप केयर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या होती है और इसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे। सी लैंग्वेज को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक प्रोग्राम क्या है। अगर हम प्रोग्राम की डेफिनेशन देखें, a well defined set of instructions given to the computer is called program। सबसे पहली बात यह है कि जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो हमें एक आउटपुट देता है। कह रहा है a well defined set of instructions। इंस्ट्रक्शंस कहते हैं ऑर्डर को, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस। यानी हम कंप्यूटर को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके तहत वो काम करता है। वेल डिफाइंड कहते हैं जो अच्छी तरह से डिफाइंड की गई हो। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर को देते हैं क्या इंस्ट्रक्शन, उसको कहते हैं ये एक प्रोग्राम है। कोई भी प्रोग्राम है उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ती है। कौन सी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? उसकी डेफिनेशन है a set of words and symbols। कह रहा है सेट है किस चीज के? वर्ड्स के और सिंबल्स के, यूज टू राइट प्रोग्राम, जिसके तहत हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कहते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी दो चीजें हमें समझ में आई? एक, प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेल डिफाइंड, जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको कहते हैं प्रोग्राम। और जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और जो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी फर्द से अगर कोई काम लेना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ इशारे करते हैं, तब जाके उसको समझ में आता है कि करना क्या है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम कंप्यूटर से कोई काम लेते हैं तो उसमें भी कोई वर्ड्स और कोई सिंबल इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम इसमें यह देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, हम कौन सी लैंग्वेज पे काम करने जा रहे हैं और इस लैंग्वेज में हम कौन से सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात, जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सबसे पहली बात कि लैंग्वेज है क्या? LANGUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज कहते हैं कोई जबान जिसके तहत हम किसी से कोई काम लेते हैं। कह रहा लैंग्वेज जो है हमारे पास वो दो तरह की है। नंबर वन, लो लेवल लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज। नंबर टू है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। कह रहे जो हमारे पास जबान है वो दो तरह की, एक है लो लेवल और एक है हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो लैंग्वेजेस आती हैं, एक है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, एक है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, यकीनन आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? जिसको कहते हैं निमोनिक्स, MNEMONICS। निमोनिक्स में M जो है ये M ये साइलेंट हो जाता है, इसको पढ़ा जाता है निमोनिक्स। मशीन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बेशुमार प्रोग्रामिंग है, जैसे कि सी, जैसे कि सी प्लस प्लस, जैसे कि पीएचपी, बहरहाल बेशुमार हैं, कोबोल, फॉर्टान। हमारी जो लैंग्वेज है जिस पे हम काम करेंगे वो बेसिकली है सी लैंग्वेज। जो निमोनिक्स फॉर्म है, जो असेंबली लैंग्वेज है, जो उसकी निमोनिक्स फॉर्म है, ये बेसिकली क्या होती हैं कि निमोनिक्स फॉर्म के अंदर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या, जैसे कि ऐड, ADD ऐड। ऐड किसकी शॉर्ट फॉर्म है, एडिशन की। जैसे कि सम, SUB सम, सब किसकी फॉर्म है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन की। इसी तरह जो बाइनरी नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1, इनको कहते हैं बाइनरी नंबर्स। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जिसमें सी, C++ या PHP है, इसको हम इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखते हैं। इंग्लिश स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया जब भी किसी फर्द से भी हमने काम लेना हो तो हम किसी जबान का इस्तेमाल करते हैं। उस जबान के कुछ मखसूस वर्ड्स होते हैं, कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं, या कुछ मखसूस इशारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को कहना हो बैठ जाओ, इशारे से कहना तो हम कहते हैं बैठ जाओ। ये नहीं कहते बैठ जाओ, ऐसे तो नहीं कहते। इसका मतलब यह इशारे से भी हम उसको क्या करें, सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ। इसी तरह ये सिंबल्स हैं। इसी तरह अगर आप इंग्लिश में किसी को कहते हैं तो कहते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ। अगर हम उर्दू में कहते हैं तो कहते हैं बैठ जाओ। अगर हम किसी को अपनी तरफ बुलाते हैं तो इंग्लिश में कम है, लेकिन अगर हम अपनी जुबान में बुलाते हैं या उर्दू में बुलाते हैं तो हम कहते हैं यहां आ जाओ, यानी कि मखसूस फर्ज़ें मखसूस चीजों के लिए। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को जब हम बताते हैं तो कंप्यूटर ये कहता है मेरे पास लैंग्वेजेस दो तरह की हैं, उसकी दो टाइप्स हैं, एक है लो लेवल, एक है हाई लेवल। लो लेवल की मजीद ब्रांचेज है जिसमें असेंबली है और मशीन है, और हाई लेवल में हमारे पास प्रोग्रामिंग है जिसमें C++ और PHP है। जो ये मशीन लैंग्वेज है जिसमें हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं, बेसिकली जो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया उसको उसने मशीन लैंग्वेज सिखाई, यानी कि बाइनरी नंबर सिखाए। अगर हमने किसी बंदे से काम लेना हो, उसका तरीका कार क्या है, या तो हम उसकी जुबान सीख लें या उसको अपनी जुबान सिखा दें। अब जो मशीन लैंग्वेज है, चार्ल्स बेबेज तो हम है नहीं कि कंप्यूटर को एक नई जुबान सिखा देंगे, इंग्लिश सीख लो भाई, गलती से आपको मशीन लैंग्वेज सिखा दी थी। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जुबान सीखते हैं और उससे काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे मैं लिख दूं 101001, क्या मुझे समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है? मैं कहता हूं ये लिखा हुआ 101001, बट कंप्यूटर ये नहीं कहता, कंप्यूटर इसका कोई वर्ड बनाता है। ना तो ये जुबान मेरी समझ में आ रही है, ना अगर मैं यहाँ पे ABC की फॉर्म लिखूं तो कंप्यूटर कहता है ये जुबान मुझे समझ में नहीं आ रही। कंप्यूटर कहता है मुझे समझ में आता है सिर्फ बाइनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एक अंग्रेज है, वो कहता है मुझे सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है। एक पठान है, वो कहता है मुझे सिर्फ पश्तो समझ में आती है। एक अरबी है, वो कहता है मैं अरबी समझता हूं। ये क्या बेसिकली मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये कुछ दरमियानी लैंग्वेज है जो थोड़ी बहुत मशीन के भी करीब है और थोड़ी बहुत हमारे करीब भी है। जैसे कि अगर मैं ऐड लिख दूं तो थोड़ी बहुत समझ में आता है कि ऐड बेसिकली एडिशन के लिए लिखा है, सब किसके लिए लिखा है, सब्ट्रैक्शन के लिए लिखा है। अगर इंग्लिश में पूरा एडिशन लिख दिया जाए या पूरी स्टेटमेंट लिख दी जाए तो मैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूं। अब क्या हुआ कि ये जो मशीन लैंग्वेज है, इससे बात करने के लिए फॉर एग्जांपल एक फर्द है जो सिर्फ अरबी जानता है, मैं उससे बात करना चाहता हूं, मैं सिर्फ उर्दू जानता हूं। अरबी वाला कहता है मुझे अरबी में समझाओ, मुझे अरबी आती नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, हम किसी थर्ड पर्सन को हायर कर लेते हैं। मैं उर्दू में बात करूंगा, वो उसको ट्रांसलेट करेगा, अरबी में बताएगा। वो अरबी में बात करेगा, वो ट्रांसलेट करके मुझे बताएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, मुझे या असेंबली समझ में आती है या प्रोग्रामिंग समझ में आती है, तो
हम क्या करते हैं, इसके लिए अपना कोई ट्रांसलेटर रख लेते हैं, कोई तर्जमान रख लेते हैं कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करो, और ट्रांसलेट करके किसको बताओ, हमारे उस फर्द को बताओ जिससे मैंने काम लेना। जो ये मशीन लैंग्वेज है, ये चीज जो मशीन लैंग्वेज है, इसमें जो कोड लिखा जाता है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, OBJECT, ऑब्जेक्ट कोड। और जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है इसको कहते हैं सोर्स कोड, सोर्स कोड। इसी तरह जो असेंबली लैंग्वेज है इसको भी कहते हैं सोर्स कोड, सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड की बेसिकली क्या है, जो मशीन लैंग्वेज में लिखा हो, और सोर्स कोड क्या है, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हो या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हो। यानी कि कंप्यूटर क्या समझता है, ऑब्जेक्ट कोड समझता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है, बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर क्या है, 0 और 1 की फॉर्म। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें यह है वो ट्रांसलेटर क्या है, वो किस तरह से काम करता है और किसको क्या चेंज करता है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो हमारे पास ट्रांसलेटर हैं, ट्रांसलेटर यानी कि तर्जमान जो ट्रांसलेट करने जा रहा है हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, उसमें हमारे पास है इंटरप्रीटर, कंपाइलर और असेंबलर। ये 3 वो ट्रांसलेटर है जो हमारे कोड को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। असेंबलर बेसिकली क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। जो कंपाइलर और जो इंटरप्रीटर है ये क्या करता है, ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज हमें पता है शॉर्ट फॉर्म है, ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जब कंपाइलर भी वही काम करता है और इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, तो फिर हमने 2 ट्रांसलेटर क्यों हायर कर लिए? इसने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है और इसने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारे पास है इंटरप्रीटर, ये एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक अरबी से कहा भाईजान खड़े हो जाओ, मेरे ट्रांसलेटर ने कहा कि ये कह रहा है भाईजान खड़े हो जाओ। मैंने कहा मेरे पास आ जाओ, उसने फिर कहा मेरे पास आ जाओ। जो मैं कह रहा हूं वो उसको बता रहा है, जो वो कह रहा है उसका रिस्पांस मुझे दे रहा है। ये काम है क्या? इंटरप्रेटर। यानी कि ये सोर्स कोड को चेंज करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। एक लाइन सुनता है बताता है, दूसरी लाइन सुनता है बताता है। कंपाइलर क्या करता है? फॉर एग्जांपल मैंने उसको कहा भाईजान खड़े हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, बुक खोलो और ये बात पढ़ो। ये मैंने एक छोटी सी कहानी यानी पैरा बता दी। उसने इसको कहा कि ये कह रहा है भाईजान खड़े हो जाओ, बुक खोलो, पढ़ो और मेरे पास आ जाओ। यानी कि कंपाइलर क्या करता है? हमारे होल प्रोग्राम को, जो हमने प्रोग्राम लिखा होता है उसको ट्रांसलेट करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो क्या करता है उसको ट्रांसलेट। किसमें? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है, मैंने कहा यह सोर्स कोड। सोर्स कोड को चेंज करता है किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। जो हमारा सोर्स कोड है इसको ट्रांसलेटर चेंज करता है ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड को चेंज करता है ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड क्या है? जो हम अंडरस्टैंड करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? जो कंप्यूटर या मशीन अंडरस्टैंड करती है। इज दैट क्लियर? हमने अपने इस लेक्चर के अंदर क्या सीखा? एक क्या कि प्रोग्राम क्या है, वेल
डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। वो इंस्ट्रक्शन जो अच्छी तरह से डिफाइन की गई है उसको प्रोग्राम कहते हैं। उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो हम अल्फाज, वर्ड्स या सिंबल इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कितनी तरह की हैं? दो तरह, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हमारे पास बाइनरी नंबर है, असेंबली लैंग्वेज हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या? हमारे पास इंग्लिश स्टेटमेंट है। असेंबली लैंग्वेज के लिए हम यूज करते हैं असेंबलर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लाइन को चेंज करके बताता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को बताता है चेंज कर। कौन सा प्रोग्राम कैसे? सोर्स कोड को चेंज करता है ट्रांसलेटर किस में? ऑब्जेक्ट कोड। यकीनन आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाअल्लाह इस हमारे जो ट्यूटोरियल हैं इसके अंदर हम सी लैंग्वेज को बहुत बेसिक तरीके से और बहुत प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि सी लैंग्वेज के ऊपर हम कैसे काम करेंगे, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।